नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आजकल छोटी सी जैसे हम पहाड़ों के लोग हैं और सबसे अच्छे पहाड़ के माने जाते हैं। तो एक बात है, सच है और सच को एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को। दोस्तों, जैसे पहाड़ के लोग शहरों में शादी होती, ऐसे दून तो नॉर्मल है, पर जैसे बड़ी बड़ी सिटी में दिल्ली हो गया, कहीं और हो गया या दूसरी जगह कर लेते शादी। तो दोस्तों, वहाँ के लोग पता का क्या सोचते हैं गांव वालों को कि ये गंवार है, इसको कुछ नहीं आता, ये साधारण फैमिली की है। ये सोच के वो गांव की ओर आते हैं। शहरों के लोग गांव की के से शादी इसलिए कर रहे हैं कि ये झुकेंगे, ये हमारे हिसाब से रहेंगी, हमारे कंट्रोल। दोस्तों, शहर वालों से उनकी दाल नहीं गलती है। और शहर वालों से, ऐसे हमारे पहाड़ के लोग जो शहरों में बस जाते हैं उन लोग, तो वो शहरों वालों से उनकी बनती नहीं है। क्योंकि शहर के लाइफ स्टाइल मॉडल, अब लगा लो, खाने पीने का शौक़ रहता है जिनके। कुछ लड़कियां 50 60 70% ऐसी रहेंगी, 30% को छोड़ के कि सिगरेट और ड्रिंक चाहिए होगा। तो उन लड़कियों से उनकी बनती नहीं। तो वो शिकार बनाते हैं गांव के लोगों को कि गांव के लोग साधारण होंगे, झुकेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, हिसाब से रहेंगे। जिसकी वजह से वो, अगर गांव की लड़की शहर में जाती है तो वो उसको कंट्रोल में करने के, हिसाब में रखने के लिए, और खुद ना तो अपनी सास के हिसाब से रहे होंगे, ना अपने सास ससुर के कंट्रोल में। और बहू उनको ऐसी चाहिए कि हिसाब से रहे। खुद वो लोग अपने शहर में, गांव में बुजुर्ग सास ससुर को अकेला मरने के लिए, छोड़ने के लिए, मरने के टाइम पे वो पानी डालने के लिए भी गांव से शहर से गांव में नहीं आते हैं। लेकिन उन्हें बहू ऐसी चाहिए गांव की हो, क्योंकि शहर वालों से दाल गलनी नहीं है। और बहू ऐसी चाहिए जो उनके हिसाब से रहे, कंट्रोल में रहे, हर टाइम बुढ़ापे तक सेवा करे। और इस चक्कर में वो कंट्रोल, हिसाब के चक्कर में, और इतना परेशान करते हैं कि कोर्ट तक मामला जाकर रिश्ता ख़त्म। उन्हें पता नहीं चलता कि क्या अंजाम होता है इसके, ऐसा करने के चक्कर में। दूसरा, वो सोचते हैं कि गांव के लोग कुछ नहीं होते हैं, गंवार होते हैं, ये होते हैं। मैन एक प्रॉब्लम है कि गांव की इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते। लेकिन उन लोगों को संस्कृत नहीं आती, हमारी जो सबसे मातृभाषा संस्कृत और हिंदी को महत्व दिया गया, और उन लोगों को संस्कृत नहीं आएगी। और सबसे देखो, हमारे देश में रह कर संस्कृत जिनको नहीं आती, हिंदी जिनको नहीं आती, वो सबसे ज़्यादा गंवार वही होते हैं। तो दोस्तों, इसी चक्कर में वो लोग ऐसा ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि शहर के लड़कियों के साथ नौकरी हो। लेकिन बाद में वो लड़की, अगर बाई चांस किसी का डिवोर्स होकर दूसरी लड़की मिल गई, तो वो लड़की उनको बात कर दे। तो दोस्तों देखो, ये बहुत बड़ी विडम्बना होगी। खुद जो लोग भी ऐसे लोग करते हैं अत्याचार बहुओं पे, जो गांव में सास को छोड़ के शहर में जाते हैं और गांव की लड़की लेते हैं और बोलते जैसे हमने अपने सास ससुर के साथ किया वैसे हमारी बहू ना करे। पर होता वही है, कर्म आता है। बाकी पहाड़ों का नज़ारा आप देख रहे होंगे। दूसरा दोस्तों, वो शहरों में मकान के वजह से ऐसा समझते हैं कि गांव के लोग बहुत गरीब होंगे, इसलिए भी वो इतनी बातें सुनाते हैं कि क्या बताऊं। और ऐसे मेरे ख्याल से गरीब अमीर का कोई ऐसा मोल नहीं है। इंसान के मैन होता है ना, कि जिस इंसान के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए और उसके कर्म और उसके पुण्य बिल्कुल नहीं है ना, तो सबसे निछट और गरीब वही इंसान होगा। अगर हमारे कर्म और पुण्य बराबर हो ना, बैलेंस हो, तो इंसान के पास पैसे उसके दुगने आते और उससे दुगना पुण्य और कर्म होता। क्योंकि मृत्यु के टाइम पे देखा रहता कि शमशान घाट में भी अमीर गरीबी के पुण्यों और कर्मों का लेखा जोखा, और अमीरी गरीबी वहाँ पे होती है, पर पुण्य और कर्मों का। तो दोस्तों, वो सोचते हैं कि झुकेंगे, हम गांव से शादी करेंगे तो गांव की लड़कियां झुकेंगे, जिसकी वजह से वो इतना कुछ बोलते हैं, हर चीज़ में रोका टोकी, ना गाँव बाहर जाना, ना कुछ वो ना कुछ, जिसकी वजह से आज का रिश्ते टूट रहे। और वही लोग जो गांव से शहर की ओर जाते हैं, जो बुजुर्ग दंपति होंगे, अगर वो गांव में शादी करते तो वो अपने बच्चों को, जो शहर में पढ़े लिखे बच्चे होंगे, उनको ये कहेंगे, बेटा उसने गांव में शादी की, उसका डिवोर्स, उसका कोर्ट में मामला जाए तब सुलझा। क्योंकि उनके जो आसपास के जो पड़ोसी रहेंगे, वो भी गांव में इसलिए शादी करते हैं कि झुकेंगे, कमारे कर, कि शहर वालों से दाल नहीं गलेगी उनकी। और शहर और वो गाँव को लोगों को सीधा उनको कमज़ोर समझ के उन पे अक्सर का कमज़ोर नहीं होते हैं।
तो दोस्तों तो वो क्या करते हैं, अगर बगल पड़ोसी में गाँव की कोई लड़की आ गई वो अच्छी है, तो वो कहने इसकी बहू अच्छी कैसे हो गाँव में, और ये सब कुछ अच्छा, वैसा ये लोग भी करेंगे अपने भाई, तो इनका भी कोर्ट में मामला जाए, इनका भी रिश्ता टूटेगा, तो कितना अच्छा होगा, मेरे दिल को तसल्ली। तो वो उस औरत को शिकार बना के, अगर वो औरत दूसरों के हिसाब से चलने वाली हो ना, तो शिकार बना के दूसरों को सिखाएंगी। देखो, बहू को कंट्रोल में करो, गांव की लड़कियां शहर में आके बिगड़ जाती है, कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, रोको टोको, लड़के को सिखाओ, नहीं तो लड़के को वश में कर देगी, वो कर देगी, ऐसे करो, अपने लड़के को अपने वश में, नहीं तो ये वो। एक औरत ही शर्म आनी चाहिए, मैं तो सोचती हूँ कितनी गंदी मानसिकता हर किसी की, 50% की, जो सभ्य होंगे ना वो नहीं, 50% की 50%, इतनी एक हीन भावना, एक गंदी भावना अपने बेटे को सीख, उस लड़की के जिसने उसको वंश को बढ़ाना है, जिसने बुढ़ापे में साथ देना, बुजुर्ग दंपति का क्या वो एक टाइम चले जाए, तो वो लोग अपने बेटे को सिखा पढ़ा के ऐसा फर्श बनाते हैं ना, दो पति पत्नी के बीच में दरा, यहाँ तक इतनी गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसकी वजह दो पति पत्नी के दूरी, खुद एक औरत होके। तो ऐसा होता है आज गांव के औरत, एक अभी यहाँ पे हाल, अभी हमारे इलाके में एक ऐसे हादसा हुआ कि कोई लड़का था, मेंटली प्रॉब्लम्स होगी, उसकी माँ ने एक गरीब फैमिली लड़की से, कोई बात नहीं, इस शादी की ये करके झुकेगी, अपनी 5-6 मकानों का वो दिखा के लास्ट में मंडप में शादी पहुंच नहीं पाई। तो उसमें से ये दिखा रही कि मेरे घर में इतना है, पैसे वैसे किस चीज़ की, कि हमारे बेटे से शादी कर। तो वो तो अच्छा हुआ कि रिश्ता हुआ नहीं, तो ये सोच के शादी करते। गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब वो है जो जन्मजात पैदाइशी, जिस पे आँखें नहीं है, जिसके कान नहीं, सुनाई नहीं देता है, जिसके हाथ पे जो पैदाइशी जन्मजात जो विकलांगता, वो गरीब है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता ना, जो जा कोई भी नहीं, इस ना नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, इस चीज़ की वजह से भी बड़ी दिक्कत होती है। गाँव की लड़की अगर शहर में चली गई ना, और वो सोचते हैं गाँव की लड़कियों को, फिर वो उनको चालाक माहौल में रहते हैं, तेज़ माहौल में रहते, तो उनको ये लगता है कि ये भी चालाक होगी, ये भी तेज़ होगी। तो बोलते हैं आजकल की लड़कियां चालाक है, ये है, वो है। जो औरत स्वयं चालाक रहती है ना, उससे सामने वाला भी चालाक लगे। जिसने चालाकी दिखा के और चालाकीपन से अपने पति को अपने उसमें करके, अपने सास ससुर को गांव में छोड़ के शहर गई हो ना, चालाकी दिखा दिखा के अपनी ज़िंदगी जी होगा, सही भी चालाक हो, तो उसको ये लगेगा कि बहुएं भी ऐसी होगी। खुद एक औरत आज हम हैं, अगर हमने अपने लाइफ में चालाकी दिखाई, तेजपन दिखाया, कुछ भी नुक्स, तो हमें दूसरे में वही चीज़ विश्वास नहीं होगा। कहते हैं कि मन का जो मैल होता है वो हमें दूसरों में दिखाई देता है। चुगलखोर ही सबसे ज़्यादा कमियां, चुगलखोर, बहुओं की बुराई करने वाले में ही सबसे ज़्यादा कमियां होती है। कोई भी लड़की, आजकल की जो लड़कियां हैं, सामाजिक इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अपने काम को हर टाइम व्यवस्थित रूप से करना, उन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि वो फालतू बातों में उलझे नहीं रहते। उन्हें अपने होने वाले बच्चों को एक